going to discuss about types of reactive intermediates. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं. राइट नाउ इन ऑर्डर टू रिकैप्चुलेट द प्रीवियस लेक्चर लेट मी हैव वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. दैट इज जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे वो हमने ऐसे ही बोला था कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं वो जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हम देखते हैं तो उसमें हम जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में तो वो डायरेक्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते बल्कि उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ ऐसे स्पीशीज बनते हैं जो लेटर ऑन कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में. तो उसके बाद हमने उसमें यह भी डिस्कस किया था कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं तो दे आर हाईली एनर्जाइज्ड, दैट्स व्हाई दे आर हाईली अनस्टेबल और मोर ओवर दे आर जनरेटेड फॉर ए वेरी लिटिल टाइम पीरियड. दैट मीन उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है उनके कितने टाइप्स के हैं. जनरली देखा गया है कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है दे आर ऑफ 6 टाइप्स. नंबर 1 वी हैव कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, nitrines and benzynes. These are the 6 types of reactive intermediates which have been generally found in organic reactions. Generally जब हम organic reactions को study करते हैं तो उनमें इन 6 types के reactive intermediates अब तक पाए गए. Right? Maybe there will be more number of reactive intermediates, but still right now we have these 6 types of reactive intermediates available in organic reactions. Now जो पहले 3 types के हैं, जो पहले 3 types हैं कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस और फ्री रेडिकल्स, they are the most important. ये generally हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब भी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टडी करते हैं these 3 types of reactive intermediates have been generally found in organic reactions. Now first of all we will discuss about carbocations. Now पहले हम डिस्कस इनको हम इन 6 जो कार्बो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे राइट इन कमिंग लेक्चर्स. नाउ टुडे हम विल डिस्कस अबाउट कार्बोकेटाइंस. नाउ कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम इसके कार्बोकेटाइंस के टर्म पे जाएंगे तो इट हैज बीन फाउंड दैट इट्स मेड अप ऑफ कार्बो एंड कैटाइन. राइट नाउ कार्बो मीन्स कार्बन एंड कैटाइन मीन्स द स्पीशीज व्हिच पॉजेस पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन्स कार्बोकेटाइंस वो स्पीशीज होते हैं जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होती है. राइट सो सिंपली वी कैन से दैट कार्बोकेटाइंस आर द स्पीशीज इन विच कार्बन बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज. राइट तो ये इनकी पहली प्रॉपर्टी होती है. दैट मीन्स जो कार्बोकेटाइंस होते हैं उनमें जो कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है. राइट दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कार्बोकेटाइंस. द सेकंड थिंग इज दैट अगर हम कार्बोकेटाइंस के स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जो भी कोई कार्बोकेटाइन हम देखते हैं उसमें जो कार्बन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके वैलेंस शेल में होते हैं देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. राइट सिंस ओक्टेट रूल के हिसाब से देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. चूंकि उनमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में so they are highly unstable. That means जो second property है कार्बोकेटाइंस की वो ये है कि they possess only 6 electrons in valence shell, so that's why they are unstable. Fine. Now since चूंकि उनके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं so obviously they will behave as electrophiles. Right? So these are 3 important properties of carbocations. Let me recapitulate once again. कार्बोकेटाइंस वो स्पीशीज होते हैं जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होती है. राइट इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग यू टू रिमेंबर इज दैट कार्बोकेटाइंस के जो कार्बन होता है, कार्बोकेटाइन में जो कार्बन होता है उसके वैलेंस शेल में होते हैं ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. राइट क्योंकि इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट सो दीज कार्बोकेटाइंस विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स. राइट नाउ यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बोर्ड पे दिखाए हैं. लाइक वी हैव CH3+. Right, this is called as methyl carbocation. We have CH3, CH2+. This is called as ethyl carbocation. Right. The third one is benzene CH2 ऊपर है उस पे positive charge है. This is called as benzyl carbocation. Right. Now we have another one CH2 double bond CH single bond CH2+. This is actually allyl group. Now allyl group के जो last वाला carbon है this has got a positive charge. So this is called as allyl carbocation. Now इसको हम इन कार्बोकेटाइंस को हम नाम कैसे देते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं हम जो इनका पेरेंट कंपाउंड होता है, सपोज दिस इज मिथाइल ग्रुप. राइट we add to this carbocation. So this is methyl, which will be called as methyl carbocation. This is ethyl group, this is called as ethyl carbocation. This is benzyl group, this will be called as benzyl carbocation. Now similarly
this is in fact allyl group, so this should be called as allyl carbocation, right? Now this was the introduction about carbocations. Now let us have a look at the structure of these carbocations. Now here we have talked about this methyl carbocation. See, there are 3 hydrogens, H, H and H, right? Now यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो कार्बोकैटायंस जो कार्बन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होती है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, राइट? नाउ ये आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये निकाल भी सकते हैं कि ये जो कार्बन होता है कार्बोकैटायंस में ये कैसे sp2 हाइब्रिडाइज, उसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज किसी भी आपको कार्बो सेंट्रल आइटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, दैट इज H is equal to 1/2 of V means number of valence electrons in the central metal atom plus number of monovalent atoms minus CC means charge on cation plus charge on anion, right? Now here if we talk about this methyl carbocation, अगर यहाँ पे हम इस कार्बोकेटायन की यहाँ पे जो मिथाइल कार्बोकेटायन है हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो you will see that H will be equal to 1/2 of. Now यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल आइटम कौन है यहाँ पे कार्बन, राइट? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं? दैट इज 4. दैट मीन इट हैज गॉट 6 atomic numbers, so electronic configuration will be 2 and 4. First shell will contain 2 electrons and the valence shell will contain 4 electrons. So V की जगह लिखेंगे 4, right? Now M means number of monovalent atoms attached to the central atom. चूंकि यहाँ पे कार्बन है सेंट्रल आइटम, इसमें कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं? 3. There are 3 hydrogens, 1, 2 and 3, right? So here we will get 3 minus charge on cation. चूंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है हमारे पास इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, so it will be -1 plus Ca charge on anion. चूंकि यहाँ पे anion नहीं है, ये कार्बोकेटायन है, so it will be 0 here over here, right? Now it will be H will be equal to 1/4. 4 plus 3 is 7. 7 minus 1 that will be 6. So H will be equal to 1/4 into 6, that will be 3. 3 means एक s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल. That means जो कार्बोकैटायंस में जो कार्बन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, राइट? सो ये आप निकाल भी सकते हैं या आपको ऐसे याद भी रख सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो एक p ऑर्बिटल है दैट इज देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स px, py एंड pz. जो यहाँ पे दो p ऑर्बिटल्स यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, राइट? जो यहाँ पे तीसरा जो ऑर्बिटल है pz ऑर्बिटल, दैट इज वैकेंट. That's I've shown over here by an arrow. Vacant p orbital, that's a vacant pz, actually that's vacant pz orbital over here. Now ये जो vacant pz orbital होता है कार्बोकैटायंस में, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर एक्सेप्ट करते हैं, राइट? That's why these carbocations behave as these electrophiles, right? एक और चीज आपको मैं यहाँ बताता चलूं कि जो कार्बोकैटायंस होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री या शेप होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लानर. क्योंकि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp2 we say that the shape or geometry of molecule is trigonal planar, and obviously the bond angle will be 120 degrees, right? Now this was all about the structure of carbocations. Now the second thing is that now we have to generate these carbocations. ये carbocations हम कैसे generate करते हैं, right? Now there are several reactions in books. बहुत सारी reactions है books में कि हम ये carbocations कैसे generate करते हैं, कैसे बनाते हैं, right? ये कैसे form करते हैं carbocations. Now here I have discussed some simple ones. There are simple reactions by which we can also generate these carbocations. Number 1 is अगर कोई अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड, अगर आप उस अल्काइल हैलाइड को हीट करेंगे, right? Now since in alkyl halides there is carbon halogen bond. Fine? It's very simple, you just try to understand it. There is in all alkyl halides there is carbon halogen bond. तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि halogen is more electronegative than carbon, now there will be heterolytic cleavage between carbon and halogen bond. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन और हेलोजन के बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके जाएगा. सिंस आई हैव शोन हियर क्लोरीन एज अ हेलोजन एटम, नाउ दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? क्लोरीन, क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एज अ रिजल्ट इट विल अंडरगो heterolytic cleavage and we will get tertiary butyl carbocation. Since carbon will get positive charge and chlorine will go as Cl negative ion. Fine? Now this is the first method by which we can generate these carbocations, simply by heterolytic cleavage of alkyl halides. Now second one is, that is we can take any alkane, we can protonate it, that is by protonation of alkenes by using any acid. Now क्योंकि alkenes electron rich होते हैं, यहाँ पे proton है हमारे पास, it's electron deficient. Now this pi bond will take up this proton from here and this will add to one of the carbon and we will get CH2 plus single bond CH3, right?
and this will be called as ethyl carbocation. Now the third method is that is by decomposition of alkyl diazonium salts. These R and 2 plus, these are called as alkyl diazonium salts. जब हम इनको हीट करेंगे, there is cleavage of alkyl nitrogen bond. चूंकि nitrogen more electronegative and it has got a positive charge, there is shift of these 2 electrons towards nitrogen. As a result, it will undergo cleavage and there will be release of nitrogen in the form of nitrogen gas, and moreover there will be R plus, generation of alkyl carbocation, right? So the fourth method is that is जब भी कोई हम अल्कोहल लेंगे, कोई सा भी अल्कोहल, उसको हम प्रोटीनेट करेंगे किसी concentrated acid से, right? We can take a sulfuric acid, you can take phosphoric acid, right? There are several acids we can use. Now आप कोई भी अल्कोहल लेंगे, उसको प्रोटीनेट करेंगे. Now चूंकि अल्कोहल जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें OH ग्रुप होता है. यहाँ पे जो दो लोन पेयर से ऑक्सीजन में, it is electron rich center over here. Now this will take up this proton from here. यहाँ पे ये अटैक हो जाएगा. ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, this will take up this proton from here, right? Now उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीनेशन हो जाएगी. This will change to OH2 plus. Now oxygen will get positive charge, right? This is the driving force which will make this RO bond to cleave. Now chunki oxygen is more electronegative than carbon, now there will be again heterolytic cleavage of this RO bond, and this electron pair will goes to oxygen, so it will be released as water molecule and R will get positive charge. So finally we will get alkyl carbocation. Now these are the simple methods by which we can generate any type of carbocations. Now thank you very much.